वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए 21,391 भर्ती बिहार पुलिस जो आपको 1 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे और जिस लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पिछले 15 सालों से जो लगातार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार जिस टॉपिक से बार बार पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ संग्रह डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, याद करके जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में 2 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए 50 प्रश्न का डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आगे चलने से पहले आपसे मात्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रियल जानकारी और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पहला नंबर सवाल है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, तो हरिसेन देव याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए। ईमानदारी पूर्वक आज के इस क्लास में स्कोर भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप लोग को बताएंगे कि कितना स्कोर इस वीडियो में करना है आप लोग को 50 क्वेश्चन से। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से, राजधानी मुंगेर बिहार थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल रिपीट किया गया है, तो याद रखेंगे देवपाल, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का जो निर्माण है करवाने वाले मुस्लिम सुल्तान कौन थी? बताएंगे करवाने वाले सुल्तान कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल तेजी के साथ आना चाहिए उत्तर। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं हर एक साल और हर एक शिफ्ट में। तो चलिए सभी क्वेश्चन का आने का जो संभावना है 2 दिसंबर से आपका जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, बिल्कुल यहाँ से देखने को मिलेगा आप लोगों को प्रश्न। तो सभी लोग एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप उस सही लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद से अगर एक पद को हासिल करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप उस सभी लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को देखना होगा, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। आपका जो सिलेक्शन है इसी चैनल के माध्यम से होने वाले हैं, तो सभी लोग रोज़ाना हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना जो आपके लिए हम सिलेक्टेड प्रश्न रोज़ाना 200 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। MCQ, तो MCQ आप लोग के लिए कराने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। शेर शाह ने मुगलों के विरोध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से, सहायता प्राप्त की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सिकंदर लोदी ने हुसैना साकी को पराजित कर किसके बिहार का प्रभाव नियुक्त किया? बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन दरिया खां नुहानी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए चौसा के युद्ध में एग्ज़ाम से लेकर आप लोगों को बहुत सारे मन में डाउट चल रहे होंगे, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा सीधा आपका जो एग्ज़ाम का फोकस बनाकर चलना है। 2 दिसंबर का
सारे कुछ एक ही वीडियो में क्लियर किए गए हैं, जो कि 5 मिनट का एक टॉपिक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, सभी लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। एग्जाम से सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए 6 नंबर सवाल पूछा गया है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। बताएंगे सही लोग फटाफट से, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे 26 जून 1539 याद रखेंगे। ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि शेर शाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, सासाराम में या पटना, दिल्ली, बंगाल में। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताएंगे सही लोग फटाफट से। पाटलिपुत्र से प्रश्न आपके एग्जाम में बने थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आने का बिल्कुल संभावना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे सासाराम में। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पूर्णा जो है इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, किसकी चर्चा है। बताएंगे सही लोग फटाफट से, विकसित किया किसकी चर्चा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न आया था आपके एग्जाम में कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को याद रखेंगे, आने का बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, याद रखेंगे अकबर राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए आगे चलने से पहले आप उस सभी लोगों से मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, क्लास को सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे दबा करके, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट लेकर आएँ। तो चलिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। बताएंगे सही लोग फटाफट से, भ्रमण किया था, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑप्शन सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का। आज के इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छापना है। तो चलिए 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष है स्वतंत्रता प्रदान की। राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे 1717। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की। बताएंगे सही लोग फटाफट से, अपनी फैक्ट्री स्थापित की पटना में। तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे शाहजहां। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, हर एक साल पूछे गए हैं, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री की जो प्रधान है जॉब चार्नक कब बना। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1664 आपको लॉक करना है एग्जाम में सीधा सीधा। और चलिए बिहार आने वाले पहला अंग्रेजी यात्री कौन थे। बताएंगे सही लोग फटाफट से, बिहार आने वाले पहले जो अंग्रेजी यात्री थे ये कौन थे। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन जिन लोगों ने ये बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए याद रखेंगे सभी लोग, बहुत बार पूछा गया है, बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना कब किया गया। बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है,
सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को याद रखना है। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे आज के इस क्लास में स्कोर आप कितना कर पाए हैं। बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना है, याद रखेंगे ऑप्शन 16 दिसंबर 1916। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे 27वां जो अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही कम समय में, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप 50 प्रश्न टॉप क्लास के साथ। तो चलिए आप सभी लोग रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन मजबूत बनाए। जी हाँ दोस्तों, मजबूत बनाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का समय है बहुत ही नज़दीक आ गया है आप लोगों को, इसीलिए रोजाना क्लास से जुड़िए। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है पटना में हुआ था, याद रखेंगे पटना में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन बी। प्रश्न पूछा गया मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 1908 में किसे फांसी की सजा दी गई थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से। 1908 में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे खुदीराम बोस को। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सही लोग फटाफट से। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए निम्नलिखित जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। बिहार आने वाले निम्नलिखित में से चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहले यात्री कौन थे? बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे मेगास्थनीज। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 24वें तीर्थंकर महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंडग्राम। कुंडग्राम याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और चलिए अशोक के आस्तंभों के जो आस्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो याद रखेंगे बिहार में जो स्थित नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे टोपरा राइट आंसर है, टोपरा याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सभी लोगों को बताना है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विधवा को जो अपने दरबार में जो है आश्रय दिया? बताएंगे सही लोग फटाफट से। पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 23 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तृतीय संगीति की जो अध्यक्षता है ये किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? बताएंगे सही लोग फटाफट से। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन ए आपको लॉक करना है सीधा सीधा एग्जाम में, शिशु नागवंश, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जो लगातार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाले जनजाति का नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जनजाति का नाम क्या था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन खोड़, याद रखेंगे बी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? बताएंगे सभी लोग लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? सभी लोग
चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बिहार पुलिस से हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे सही लोग। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है, तो जाकर सही लोग फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे ये कौन थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, इब्राहिम लोधी। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद होता है राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको एग्जाम में सीधा सीधा लॉक कर देना है। और चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है किया जाता है, बताएंगे सही लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन वायु में आर्द्रता मापने हेतु। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए चरक संहिता किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे चरक संहिता जो है ऑप्शन चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे प्रथम जो व्यक्ति थे यह कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मौलाना हजरत मोहनी। याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो लगातार हर एक शिफ्ट में प्रश्न जो है पिछले कई सालों से एक न एक शिफ्ट में आप लोगों को जरूर जो है इस प्रश्न को डाल दिया गया है, यानी रिपोर्ट किया गया प्रश्न है। बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जिन लोगों ने दोस्तों बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखेंगे भारतीय नेताओं में से कौन एक जो है ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है, सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, कब जो निर्वाचित हुई? तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का याद रखेंगे 1917 कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे पूछा गया प्रश्न है, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में जाने से पहले आप उस सही लोग को कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आप लोगों को बता दें दोस्तों 1857 से हर एक साल प्रश्न मिला है आप लोगों को एग्जाम में, तो सभी लोग अच्छे से पढ़कर जाएंगे एग्जाम में। यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। ऑप्शन चित्तौड़ याद रखेंगे चित्तौड़, बी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 36 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी लोग याद रखेंगे किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी याद रखेंगे 1920 आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। और चलिए BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा दोस्तों नवजात शिशु के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का जो नारा है ये कब दिए थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन 1945 में दिया गया था, यानी डी में दिया गया है। ऑप्शन डी रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कंटेंट के ऊपर मोटिवेट करता है, ताकि इससे भी बेहतरीन आपके लिए प्रश्न लेकर आएँ जो एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को मिल जाए। तो चलिए सभी लोग जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम से जो नोटिस है आप लोगों को जारी किया गया था कि 2 दिसंबर बताया गया था कि एग्ज़ाम आप लोगों को है। उस नोटिस के बारे में, नोटिस की सच्चाई क्या है, नोटिस फेक वायरल हो रहा है 2 दिसंबर वाला या सही है, उसे जाकर देख लेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।